हेलो एवरीवन। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइंटल इफेक्ट कि क्लाइंटल इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है। ये डिविडेंड पॉलिसी यानी कि जब हम डिविडेंड डिसाइड करते हैं उस टाइम ये वर्ड्स यूज़ किया जाता है क्लाइंटल। तो देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है या फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। वैसे तो देखो, क्लाइंटल का जो मीनिंग होता है वो होता है कस्टमर्स। तो इसके मीनिंग से ही हर एक चीज़ सबसे पहले हमें उसके नाम से ही जाननी चाहिए ताकि समझने में इजी रहे कि कस्टमर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर, हमारी डिविडेंड पॉलिसीज पर। और कस्टमर होते कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो सभी की अपनी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कोई ये चाहता है कि उसकी पे आउट रेशो हाई हो, कोई ये चाहता है लो हो। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। सम इन्वेस्टर्स प्रेफर हाई पे आउट। कुछ इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? हाई पे आउट रेशो। और कुछ इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? लो रिटेंशन। तो आपको पे आउट का मीनिंग क्या होता है कि कितना, जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो आप उसमें से कितना डिविडेंड के रूप में पे कर रहे हो, वो क्या है? हाई, वो क्या है? पे आउट रेशो। तो अगर हाई रखोगे तो यानी कि 90 से 70 तक के बीच में हाई पे आउट रेशो मानी जाती है। यानी कि अगर आप 1 लाख में से 19,000 डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और 10,000 रिटेंशन के रूप में रख रहे हो, तो इसका मतलब जो आपके इन्वेस्टर हैं, पहले हम ये जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मान लो अगर आपके इन्वेस्टर इस टाइप के हैं कि वे हाई पे आउट रेशो चाहते हैं और लो रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि कंपनी में ही उस डिविडेंड को क्या कर दिया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। और पे आउट जो शेयर होल्डर्स को पे कर दी जाती है। तो कुछ इन्वेस्टर्स अपना प्रेजेंट में बिलीव करते हैं कि जितना अब हमें प्रॉफिट मिल जाए वो बेटर है फ्यूचर में मिलने की बजाय। और कुछ इन्वेस्टर क्या प्रेफर करते हैं कि लो पे आउट रेशो, कि अब हमें चाहे कम मिल जाए बट इन फ्यूचर में हमें क्या मिले? ज़्यादा हाई रिटेंशन रेशो हो। तो इस डाइवर्सिटी को, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टर एंड दैट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी, इन्वेस्टर टेंड्स टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज whose डिविडेंड पॉलिसी मैटर देयर प्रेफरेंस। तो जो ये डाइवर्सिटी है इन्वेस्टर्स और डिविडेंड पॉलिसीज, कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है और इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कंपनी को क्या कोशिश करनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है उसको प्रेफर दे। तो एक तरह से यदि शेयर होल्डर्स की और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को मैच करने की कोशिश की जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंटल इफेक्ट। क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर उसी कंपनी को प्रेफरेंस देता है जो उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पे आउट रेशो या रिटेंशन रेशो रखती है। तो ज़्यादा हाई रिटेंशन रेशो भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा लो रिटेंशन रेशो भी अच्छी नहीं होती। तो हमें इस तरह की रेशो रखनी चाहिए कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो भी खुश रहे और इन फ्यूचर हमें कोई लॉस भी ना हो। तो ये था हमारा क्लाइंटल इफेक्ट जो डिविडेंड पॉलिसी में यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी को बनाते हैं। तो उसे क्या करते हैं, वो क्या है, कौन सा इफेक्ट है? वो हमारा क्लाइंटल इफेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।